हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ प्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज है जिसका लेक्चर नंबर 4। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत मोटर को। और 10th क्लास में बेटा ये जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आता है आपको पता है। हर बार ये क्वेश्चन आता है किसी न किसी सेट में, यूपी बोर्ड में तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दिया है, बहुत तरीके से लिखा गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको। और आप इसको मिक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विद्युत मोटर से कि विद्युत मोटर है क्या। तो भाई विद्युत मोटर बेटा एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत मोटर कैसी युक्ति है भाई, एक ऐसी युक्ति या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। क्या कहलाता है, विद्युत मोटर कहलाता है। अगर युक्ति कहोगे तो कहलाती है, यंत्र कहोगे तो कहलाता है। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत मोटर कहलाती है। क्लियर बेटा। अब ये विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है इसको अपन पहले समझना होगा। देखो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें करंट फ्लो किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिर जो कुंडली है उस पर एक वॉल्यूम कार्य करने लगता है जो कुंडली को घुमाने लगता है। समझ आई बात, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या लिखना है मैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, आप लिख सकते हो वॉल्यूम कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है। ध्यान रखना है, देखो किस तरह से क्वेश्चन आता है विद्युत मोटर से, आप क्या समझते हैं, सिद्धांत संरचना पूरा वर्णन आता है इसमें, ठीक है। साथ में पूछ लेता है विविक्त वलय के कार्य क्या हैं, ठीक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक हमने बेटा 2 चीजें समझी, एक तो विद्युत मोटर और समझा विद्युत मोटर का सिद्धांत। क्लियर। अब समझते हैं विद्युत मोटर की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से ये बनती है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसमें, क्षेत्र चुंबक। यहां पे आपको दिख रहा होगा एक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होता है जिसके 2 ध्रुव N व S होते हैं। क्लियर है ना। अब लिखना किस तरह से है, क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके 2 ध्रुव N व S होते हैं। अब देखो अगर कुंडली आयताकार है तो ये जो ध्रुवों का जो होगा ना वो आयताकार होंगे। अगर कुंडली कैसी है, गोलाकार है, जैसे आप कहें ना वक्राकार ऐसे गोल है, तो उसके लिए अवतलाकार होते हैं ये चुंबक के ध्रुव। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना नहीं पूछेगा लेकिन आप नॉलेज के लिए ध्यान रखिए। तो क्षेत्र चुंबक का बेटा क्लियर है ना। अब नेक्स्ट आते हैं आर्मेचर कुंडली पर हम। तो आर्मेचर कुंडली कौन सी है बेटा, ये इसको अपन आर्मेचर कुंडली कहते हैं, यानी ABCD ये जो है। इस कुंडली में क्या होते हैं, तांबे के तार लपेटे रखे, हम क्या करते हैं, तांबे के तार जिन पे विद्युत रोधी परत चढ़ी होती है, ठीक है। तांबे के तार को पास पास नजदीक लपेटा जाता है और अपनी क्या बन जाती है, आर्मेचर कुंडली बन जाती है। इस कुंडली को हम क्या करते हैं, दोनों ध्रुवों के बीच में रखते हैं और इस प्रकार रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत रहे। यानी हमने ये कुंडली रखी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की तरफ है और कुंडली ऐसे रखी हुई है, ठीक। देखो कुंडली आपकी ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, तो कुंडली जो है जो हमने रखी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैसे है, लंबवती तो हो गई फिर, ठीक। अब देख लेते हैं लिखना क्या है इसमें। यह एक तांबे के विद्युत रोधी परत चढ़े हुए तार की अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली ABCD है। क्लियर बेटा। जो कच्चे लोहे के क्रोड़ पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है, ये जो कुंडली होती है वो कच्चे लोहे की होती है, क्रोड़ होता है उस पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। क्लियर। तो अभी तक हमने पढ़ा 1 2 3 4 संरचना में हमने 2 पॉइंट कर लिए हैं, क्षेत्र चुंबक और आर्मेचर। नेक्स्ट आता है बेटा ये जो कुंडली आपको दिख रही है आगे जाके 2 अर्ध वृत्ताकार पत्तियों से यहां पे जो दिख रहा है जुड़ रहे हैं, ये क्या है ना, 2 अर्धवृत्ताकार बलय हैं P व Q, इनसे जुड़ी हुई है।
और इन्हीं को हम कहते हैं विविक्त वलय। और ये इस प्रकार जुड़ी होती है कि जैसे ही कुंडली घूमती है ना, तो ये विविक्त वलय भी घूमते हैं, ये साथ साथ घूमते हैं बेटा, पी और क्यू कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। इनका कार्य आता है, तो मैं जैसे आपको बता दूंगा ना ये कार्यविधि, फिर उसका समझाऊंगा ये किस तरह से काम करते हैं। अभी इतना ही आप रखिए, ठीक। तो विविक्त वलय के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट आता है वृष। तो जो आप देख रहे हो ना बेटे, ये जो विविक्त वलय पी और क्यू हैं, ये इनसे दो पत्तियां टच हो रही होती है कार्बन की, B1 और B2 यहां पे, इनको हम कहते हैं ब्रुश। और इसका संपर्क होता है बाह्य परिपथ से बैटरी से, ठीक, बैटरी से ये जुड़ा होता है। कौन? ब्रुश, दोनों ही B1 और B2 ये स्थिर रहते हैं, ये कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं, ठीक है ना। कुंडली के साथ कौन घूमते हैं भाई? विविक्त वलय P और Q। ब्रुश अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, इनको बुश भी कहा जाता है, ठीक। तो अब हमारी बेटा संरचना कंप्लीट हो चुकी है। अब हम समझेंगे कार्य विधि। कार्य विधि में यहां से स्विच कुंजी हमारा यहां पे आप देख रहे हो ये स्विच है। अब यहां से जो हमारी कुंजी बंद है, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और धारा की दिशा जो है वो प्लस से इस तरह से ABCD, ठीक है ना, की तरफ है। यानी पहले हम देख रहे हैं तो यहां पे जो दिशा है धारा की ABCD है। अब इस कंडीशन में इस पे जो बल लगेगा कुंडली पे, वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, कौन सा नियम है? देखो मैंने आपको बताया था, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार को रखते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पे जो बल लगता है वो किसके अनुसार लगता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार। प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है बेटा, वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ में नोट्स का भी लिंक दे रखा है, ठीक है। आप वहां से भी लिख सकते हो, वहां पे मैंने मिक्स दे रखा है नोट्स में, यहां पे मैंने अलग अलग इसको स्टेपाइज कर दिया। जो अच्छा लगे आप वहां से ये विद्युत मोटर का लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमने इसमें धारा प्रवाहित की, तो धारा जा रही है ABCD दिशा में, ठीक है। अब यहां पे इस कुंडली पे बल किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, वो हम देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार मेरा बायां ये है, आप भी अपना बायां हाथ निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए भाई, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये होता है, अंगूठा हमेशा किसको बताता है? बल को, और हमें बल की दिशा ज्ञात करनी है। बाएं हाथ का नियम बल बताता है। ये कौन सी उंगली है? तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र बताती है, और ये मध्यमा। तो अब देखो यहां पे ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे है, धारा की दिशा ऊपर है और अंगूठा ऐसे। तो ये जो AB है वो कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा ना, इधर ऐसे। अगर यही चीज इधर की जाए तो यहां पे अगर देखा जाए, इधर धारा ऐसे आ रही है, ठीक, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी इस पे इधर बल लगेगा और इस पे ऊपर की तरफ बल लगेगा, ठीक। तो यही चीज है कि यहां पर जो AB और CD दोनों भुजाएं, उन पे दो बराबर बल लगते हैं, लेकिन दोनों बलों की जो दिशाएं होती हैं बेटा वो कैसी होती हैं? विपरीत, जिसके कारण एक वॉल्यूम कार्य करने लगता है और कुंडली जो है वो वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, इस तरह से, ठीक, ऐसे घूमेगी इधर। घड़ी की डायरेक्शन में नहीं, घड़ी के उल्टी दिशा को हम बोलते हैं वामावर्त, और घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। यानी एंटी क्लॉकवाइज ये घूमने लगती है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा होती है। क्लियर? अब ये घूम रही है, इसकी जो दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार होती है। अब देखो बेटा, जैसे ही ये आधा चक्कर इसका हो जाएगा, यानी आधा चक्कर हो जाएगा, तो धारा की दिशा बदल जाएगी। अब धारा की दिशा बदलेगी कैसे? आधे चक्कर के बाद ये जो भाग है वो ये नीचे और ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा, ठीक, ये वाला इधर और ये इधर। जब CD इधर आएगा ये, और ये इधर जाएगा, तो ये जो Q जो विविक्त वलय है वो किससे टच हो जाएगा? B1 से। अब जो धारा की दिशा है वो हो जाएगी DCVA की तरफ हो जाएगी, ठीक है। यानी धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी कुल मिला के पहले जो थी। यानी प्रत्येक आधे चक्र के बाद इसी प्रकार से धारा की दिशा बदलती रहेगी। अब CD जब इधर आएगा और धारा की दिशा उसमें, अभी देखो इसमें CD में इधर है, जब इधर आएगा तो धारा की दिशा ये रहेगी ऊपर की तरफ, तो फिर CD भी नीचे जाएगा और फिर AB ऊपर आएगा, उल्टा हो जाए। तो इस तरह से ये कुंडली जो है लगातार घूमती रहती है। और
कारण क्या है? विविक्त वलय, क्योंकि विविक्त वलय प्रत्येक आधे चक्र के बाद धारा की दिशा को बदल रहे हैं, इसलिए विविक्त वलय को दिक् परिवर्तक या दिशा परिवर्तक भी कहते हैं। पूछ लेता है विविक्त वलय का क्या कार्य है, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। तो बेटा विद्युत मोटर में देख, मैं आपको बता देता हूं, ये जो हमने लिखा है इसको भी एक बार देख लेते हैं। जब कुंडली ABCD में हम क्या किए, धारा प्रवाहित किए, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की दोनों भुजाओं AB और CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं, ठीक है, जिससे कुंडली पर एक वॉल्यूम कार्य करने लगता है और कुंडली क्या है, जिसके कारण वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विविक्त वलय भी घूमते हैं, बिल्कुल घूमेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आधे घूर्णन के पश्चात जो विविक्त वलय Q का संपर्क किससे हो जाता है, ये जो Q है वो इधर आ जाएगा आधे घूर्णन, और ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। Q का हो जाता है बेटा V1 से और P का हो जाता है V2 से, जिससे धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाती है, DC VA के रूप में हो जाती है, DC VA के रूप में उल्टी हो जाएगी। अतः प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात धारा की जो दिशा है वो बदलती रहती है और इस प्रकार कुंडली के जो घूमने की दिशा है वो एक ही बनी रहती है। तो बेटा समझ आया आपको विद्युत मोटर? बहुत सिंपल सा है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नोट्स भी आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रेरण के नियम, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ठीक, वो भी काफी नंबर में आता है, और उसी पे पढ़ेंगे जनरेटर। तो विद्युत मोटर के आपको क्या करना है, साथ ही जो आप लेक्चर देख रहे हो तो उसके साथ में ही आपको विद्युत मोटर के उपयोग किस किस चीज में होते हैं वो जरूर आप कमेंट में लिखें, ठीक है। वो मैंने नहीं बताया, आपको लिखना है कि विद्युत मोटर का उपयोग किस किस चीज में होता है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।